नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियां 7 दिन बढ़ाई। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 7 दिन बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए। अब राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 20 जून की जगह 28 जून तक अवकाश रहेगा। स्कूल 29 जून से स्कूल खुल जाएंगे। लोन नहीं चुकाने वालों की फोटो चौराहे पर लगाएगा बैंक जैसलमेर को ऑपरेटिव बैंक। लंबे समय से कर्ज नहीं चुकाने वाले लोगों, डिफॉल्टर के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाएगा। बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करेगा। बैंक ने सभी बकायादारों से अपील भी की है कि वे सामाजिक बदनामी से बचने के लिए तुरंत अपना कर्ज जमा करवाएं। किरोड़ी लाल मीणा बोले, मंत्री पद छोड़ दूंगा, गिरफ्तार कर लेना कृषि विभाग की हालिया छापामार कार्रवाइयों और उनसे जुड़े अधिकारियों की भूमिका को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ब्याज माफिया के ठिकाने पर पुलिस की दबिश। प्रतापगढ़ जिले में ब्याज माफिया के खिलाफ प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की है। धरियावत उपखंड के केसरियाबाद थाना क्षेत्र के भानावता गांव में दबिश देकर ब्याज माफिया भगवान लाल प्रजापत के घर से करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, वाहन और बड़ी मात्रा में कृषि यंत्र बरामद किए। आरपीएससी में बड़ा बदलाव तय। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नए अध्यक्ष को लेकर सियासी गलियारों में हलचल जारी है। 10 दिन बाद मौजूदा अध्यक्ष यूआर साहू का कार्यकाल खत्म होगा। सरकार को स्थायी या कार्यवाहक अध्यक्ष तैनात करना होगा। दोनों ही स्थिति में अध्यक्ष की तैनाती नहीं हुई तो आयोग में नियम अनुसार कामकाज चलेगा। टोंक में एएसआई समेत 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। टोंक एसपी रोशन मीणा ने पुरानी टोंक थाने के एएसआई राम गणेश गुर्जर और कांस्टेबल संदीप मीणा को सोमवार को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं। हालांकि इसका खुलासा मंगलवार को होने की संभावना है। प्रारंभिक तौर पर दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड ड्यूटी के लापरवाही बरतने और प्रशासनिक कारणों के चलते किया है। 86 लाख से ज्यादा किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री बनाई। प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा देने के लिए डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। भविष्य में सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उसी आधार पर दिया जाएगा। सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 86 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। झीलों तालाबों को बचाने के लिए हाईकोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने उदयपुर की झीलों, तालाबों और अन्य जल निकायों के संरक्षण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उदयपुर जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी शिक्षक बना, फरार आरोपी गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, आरोपी वर्ण कुमार पुत्र राजूराम विश्नोई निवासी नेरी नाड़ी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर लंबे समय से फरार था, जिसे तकनीकी निगरानी और लगातार प्रयासों के बाद 6 जून को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में 10 जून को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर के आधे इलाकों में 10 जून को पानी बंद रहेगा, जिससे शहरवासियों को किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जलदाय विभाग पिछले 45 दिनों में 8वीं बार कटौती घोषित की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। विभाग के अनुसार आवश्यक मरम्मत और तकनीकी कार्यों के चलते सप्लाई रोकी जाएगी। राजस्थान में 141 डीएसपी का ट्रांसफर। राजस्थान में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने सोमवार देर रात आदेश जारी किया। प्रदेश भर में 141 उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। यह तबादला सूची अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ द्वारा जारी की गई है। इंडिया गठबंधन बैठक में सांसद राजकुमार रोत ने लिया हिस्सा। नई दिल्ली में सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग राज्यों की पार्टियां शामिल हुई थीं। खास बात यह है कि इस इंडिया गठबंधन की बैठक में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद और बा पार्टी के नेता राजकुमार रोत भी शामिल हुए।
राजस्थान के फुटबॉलर्स के लिए खुशखबरी। राजस्थान के फुटबॉलर्स के लिए खुशखबरी है। अब विद्याधर नगर स्टेडियम में फ्लडलाइट लगने का रास्ता साफ हो गया है। इंडियन फुटबॉल लीग में खेल रही राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब RUFC की टीम को भविष्य में अपने घरेलू मैच जयपुर से बाहर नहीं खेलने पड़ेंगे। सरकार ने बढ़ाया MSP पर गेहूं खरीद का लक्ष्य। सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच पाने से वंचित रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया है। जिन किसानों ने सरकार को गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तथा गेहूं बेचने से वंचित हैं, वे अब 12 जून तक सरकार को MSP पर गेहूं बेच सकेंगे। इस्लामपुर गांव का नाम बदलने के विरोध में रैली। झुंझुनू का ऐतिहासिक गांव इस्लामपुर इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने के प्रयासों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस्लामपुर के बैनर तले ग्रामीणों ने ओम्बेडकर पार्क से एकत्रित होकर आक्रोश रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। जयपुर के खोनागोरियान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग। राजधानी जयपुर के खोनागोरियान इलाके में आज मंगलवार दोपहर के समय एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि झुलसे हुए 5 लोगों को गंभीर अवस्था में SMS अस्पताल भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने और संभलने का मौका तक नहीं मिल सका। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाएं और दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। श्रीगंगानगर में 16 मुकदमों वाले ड्रग तस्कर पर एक्शन। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में पुलिस ने बांडा ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। तस्कर और उसके भाई सरकारी जमीन पर मकान बनाकर अवैध गतिविधियां संचालन में लिप्त थे। आरोपी के खिलाफ 24 EPD के ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने मंगलवार को सरकारी जमीन पर बने अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। भीलवाड़ा ACB का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इकाई भीलवाड़ा प्रथम ने पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर कर माइनिंग लीज जारी कराने के 11 साल पुराने मामले में भूजल वैज्ञानिक विभाग के कनिष्ठ अभियंता समेत 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। इसी मामले में खनिज विभाग के 3 कर्मियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति अभी लंबित है। 28 साल बाद लबालब हुए जगर बांध का जलस्तर घटा। करौली 28 साल के लंबे अरसे के बाद लबालब हुए जगर बांध में जल स्तर में गिरावट आ रही है। 8 माह में बांध के जल भराव गेज में 8 फीट की कमी आई है, यानी मोरी पर लगे गेज पर प्रति माह करीब 1 फीट जल स्तर गिर रहा है। बांध की नहरें सूखी पड़ी है। वहीं डाउन स्ट्रीम में जल भराव और पानी के बहाव से क्षेत्र के लोग चिंतित हैं। लोगों को आशंका है बांध में जल स्तर की यूं ही गिरावट रही तो पानी काफी कम रह जाएगा। श्रीगंगानगर में वॉशिंग लाइनों का विस्तार खोलेगा। नई ट्रेनों का रास्ता। श्रीगंगानगर भारत पाक सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले को आने वाले वर्षों में रेल सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल सकती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। स्टेशन को हेरिटेज लुक देने के साथ साथ रेलवे अब परिचालन क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में स्टेशन पर 2 नई वॉशिंग लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। इन जिलों में बारिश और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और 12 जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर विकसित होने वाले मौसम तंत्र के कारण कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान में 141 RPS अफसरों के ट्रांसफर पुलिस मुख्यालय की ओर से सोमवार रात एक आदेश जारी कर 141 RPS राजस्थान पुलिस सेवा अफसरों के तबादले किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से जारी लिस्ट में कई DYSP को इधर उधर किया गया है। महिला डॉक्टर ने HOD पर परेशान करने के आरोप लगाए। पाली में सरकारी मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर ने अपने
ही विभाग के HOD पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही लिखित में शिकायत देते हुए बताया कि सीनियर डॉक्टर उनके अधीन रिसर्च करने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को भी परेशान करते हैं। ऐसे में वे डिप्रेशन का शिकार हो गई और छुट्टियों पर चली गई थी। जयपुर नगर निगम ने 3 मंजिला बिल्डिंग सीज की। राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ जयपुर नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम के सिविल लाइंस जोन की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। निगम टीम ने विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक अवैध निर्माण को सीज कर दिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि भूखंड पर नियमों के विपरीत बेसमेंट सहित 3 मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था। सरकारी कर्मचारी ने 7.50 लाख में खरीदा था। पेपर जयपुर SOG ने SI भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर खरीदने वाले सरकारी कर्मचारी को सीकर से गिरफ्तार किया है। आरोपी सहायक लेखाधिकारी AAO नागेश कुमार यादव 32 लंबे समय से फरार चल रहा था। नागेश ने अपने भाई सुरजीत सिंह यादव को सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए 7.50 लाख रुपए में अपने सहयोगी से पेपर खरीदा था। रोडवेज बस में 70 में से 68 यात्री बिना टिकट। झालावाड़ रोडवेज डिपो की एक बस में फ्लाइंग टीम की जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाली अनियमितता सामने आई है। कोटा से झालावाड़ आ रही इस बस में सवार 70 में से 68 यात्री बिना टिकट सफर करते पाए गए। पूरी बस में केवल 2 यात्रियों के पास ही वैध टिकट थे। रोडवेज प्रशासन ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए आरोपी कंडक्टर को ब्लैकलिस्ट प्रतिबंधित कर दिया है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। पांचना बांध जल वितरण विवाद के स्थायी समाधान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सांसद हरीश चंद्र मीना ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें इस मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। पुलिस इंस्पेक्टर के मकान समेत 3 घरों में चोरी। अलवर शहर के सोना विहार क्षेत्र में रात करीब 1 बजे चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने ताले तोड़कर चांदी के लक्ष्मी गणेश सहित करीब 6 से 7 लाख रुपए के जेवर व 1 से 1.5 लाख कैश चुराया। चोर दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर के मकान से CCTV की DVR भी ले गए। अब पुलिस आसपास के CCTV के आधार पर जांच में लगी है। रोजगार मेले में 40 से ज्यादा कंपनियों ने लिया भाग। बांसवाड़ा में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को शहर के नूतन खेल मैदान में युवा संबल मेले का आगाज हुआ। रोजगार की आस में सुबह से ही जिले भर के बेरोजगार युवाओं का हुजूम मैदान में उमड़ पड़ा। मेले को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सलूम्बर में पंचायत राज कर्मचारियों की जिला कार्यकारिणी गठित। सलूम्बर में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। पंचायत समिति सलूम्बर के सभागार में आयोजित इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों, संगठनात्मक गतिविधियों और प्रस्तावित स्वाभिमान बचाओ आंदोलन की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सलूम्बर जिले के लिए संगठन की नई जिला कार्यकारिणी का भी सर्वसम्मति से गठन किया गया। डूंगरपुर में लगेंगे 28 लाख से ज्यादा पौधे। डूंगरपुर जिले में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस बार 28,78,259 पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन और वन विभाग इस अभियान की तैयारियों में जुटे हैं। इस वर्ष कलेक्टर की पहल पर प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। किसानों ने नहर लाइनिंग कार्य पर उठाए सवाल। हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग द्वारा कराए जा रहे नहर लाइनिंग कार्य पर करणीसर सहजीपुरा क्षेत्र के किसानों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य में अनियमितताओं और गुणवत्ता में कमी का आरोप लगाते हुए तत्काल जांच कराने और काम रोकने की मांग की। अमृत जल मिशन पाइप चोरी का आरोपी गिरफ्तार। चूरू जिले की तारानगर पुलिस ने अमृत जल मिशन के तहत पाइप चोरी के मामले में एक अंतर्राज्यीय गैंग के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अलवर जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र के नाखनौल निवासी 30 वर्षीय अजरुद्दीन मेव है। वह लंबे समय से वांटेड टॉप 10 स्थायी वारंटी था।
उदयपुर फाइल्स में विवादों में घिरे डीएसपी चंदेल का ट्रांसफर। चर्चित उदयपुर फाइल्स मामले से विवादों में रहे डीएसपी गोपाल चंदेल का ट्रांसफर बांसवाड़ा कर दिया गया है। उन्हें वहां साइबर क्राइम की कमान मिली है। दरअसल 11 फरवरी 2026 को अल सुबह 3 से 4 बजे के बीच डीएसपी चंदेल पुलिस बल के साथ आरोपी वकील को उसके घर से हिरासत में लेने पहुंचे थे। उस दौरान कुछ अज्ञात लोग हाथ में हथौड़ा और सब्बल लेकर गेट तोड़ते दिखे थे। गंगा मंदिर के आसपास दुकानों से पक्के कब्जे तोड़े। भरतपुर के गंगा मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसके तहत मंदिर के चारों तरफ बनी ऐतिहासिक दुकानों के सामने किए गए पक्के निर्माण हटाए जा रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि इन निर्माणों के कारण दुकानों का मूल स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दुकानदार खुद निर्माण हटा रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर नगर निगम ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। जोधपुर शहर में 6 नए एसीपी लगाए। पुलिस मुख्यालय ने 141 आरपीएस राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इसमें जोधपुर कमिश्नरेट और जोधपुर ग्रामीण में तैनात कई आरपीएस के भी तबादले किए गए हैं। कमिश्नरेट में एसीपी वेस्ट और सेंट्रल का तबादला किया गया है, जबकि एसीपी प्रतापनगर और बोरानाडा के प्रमोशन के बाद यहाँ नए अधिकारी लगाए गए हैं। वहीं आईपीएस प्रोबेशनर प्रतीक सिंह के तबादले के बाद खाली हुए एसीपी ईस्ट के पद पर हरजीराम चौधरी को लगाया गया है। बांसवाड़ा में 3 डीएसपी बदले। बांसवाड़ा जिले में पुलिस विभाग के बड़े फेरबदल के तहत 3 उप पुलिस अधीक्षकों डीएसपी का तबादला किया गया है। इनमें बांसवाड़ा, बागीदौरा और साइबर क्राइम यूनिट से जुड़े अहम पदों पर बदलाव किया गया है। भीलवाड़ा में यातायात शाखा में तैनात रहे मनीष चारण को अब बांसवाड़ा जिले का नया डीएसपी नियुक्त किया गया है। वहीं बांसवाड़ा में पदस्थ रहे डीएसपी गोपीचंद मीणा का तबादला प्रतापगढ़ कर दिया गया है, जहां उन्हें महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी में सहायक कमांडेंट की जिम्मेदारी दी गई है। लूनी नदी प्रदूषण मामले में बड़ा एक्शन। बालोतरा में लूनी नदी प्रदूषण मामले में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा कदम उठाते हुए बिठूजा सीटीपी ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत 26 पदाधिकारियों के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया है। आरोप है कि निर्देशों की अनदेखी कर अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल लूनी नदी में छोड़ा गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसा। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान तेज कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा पुलिस ने गोदारा के भाई हनुमान स्वामी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चूरू जिले की रतनगढ़ पुलिस ने उसके माता पिता को भी हिरासत में लिया है। पुलिस की लगातार कार्रवाइयों से गोदारा के गैंग नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा कसता रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। राजस्थान सरकार नगरीय निकायों व पंचायत चुनावों के मामले में राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सरकार जल्द ही विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकती है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसके संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में मंथन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय मांग सकती है। संभावना है कि सरकार सितंबर तक का समय देने का अनुरोध करे। बाड़मेर में डमी कैंडिडेट बैठाकर बना सरकारी शिक्षक। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 3.5 साल से पुलिस को चकमा देकर लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। मामले में गिरफ्तारी के बाद एसओजी अब उस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है, जिसने परीक्षा में आरोपी की जगह बैठकर पेपर दिया था। उदयपुर में गरजेगा बुलडोजर। अपराध की दुनिया में दबदबा कायम कर सरकारी जमीनों पर अपने साम्राज्य खड़े करने वाले शहर के कुछ कुख्यात हिस्ट्री शीटर अब उदयपुर जिला प्रशासन के निशाने पर हैं। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, अवैध हथियार और अन्य गंभीर मामलों में नामजद इन अपराधियों ने कथित रूप से शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिलानाम मगरी किस्म और सरकारी खातों की जमीनों पर कब्जे जमा रखे हैं।
हैं। अब इस तारीख तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। राजस्थान के स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए राज्य सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों समर वेकेशन को आगे बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 जून की जगह 28 जून तक अवकाश रहेगा, यानी अब स्कूल सीधे 29 जून से खुलेंगे। सरकार के इस फैसले से बच्चों को तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। जयपुर की जनता को बड़ी राहत। जयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने के बाद इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। संभागीय आयुक्त जयपुर वी श्रवण कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। आस्था की राह होगी आसान। सांचौर से गोलासन हनुमान मंदिर तक श्रद्धालुओं की राह अब आसान होगी। पीडब्ल्यूडी की ओर से सांचौर गोलासन गरडाली मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए नए सड़क निर्माण का खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में आवागमन सुगम होगा। गोलासन एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और अब तक खस्ताहाल सड़क के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में पीडब्ल्यूडी स्तर पर यह कार्य कराया जाएगा। 11 जून से मेवाड़ में प्री मानसून की दस्तक के आसार। मेवाड़ में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 11 जून से क्षेत्र में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जबकि इसके एक सप्ताह बाद मानसून 2026 की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उधर मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 11 जून से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान में पे प्रोटेक्शन पर उलझा शिक्षा विभाग। तृतीय श्रेणी शिक्षक पद से सीधी भर्ती के माध्यम से द्वितीय श्रेणी शिक्षक एवं प्राध्यापक पद पर चयनित शिक्षकों की वेतन सुरक्षा पे प्रोटेक्शन को लेकर प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति बन गई है। वित्त विभाग की ओर से 2 जून 2026 को जारी परिपत्र के बाद शिक्षा विभाग में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के बीच अपने वेतन संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। राजस्थान में सुशासन स्थापित करने और अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिसिंग को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने सोमवार देर रात पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। लंबे समय से जिस आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार हो रहा था, उसे आखिरकार देर रात हरी झंडी दे दी गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ द्वारा जारी इस जम्बो आदेश के तहत राज्य के 141 पुलिस अधीक्षक डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। श्रीगंगानगर में एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नकली बीज और पेस्टिसाइड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाली मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की डिकोय टीम की अब खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती नजर आ रही है। कार्रवाई करते हुए राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई और उसके भांजे स्वतंत्र बिश्नोई समेत 6 लोगों को 2 करोड़ 44 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। 20 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बीकानेर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। साइबर पुलिस थाना और खाजूवाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज 25 साइबर ठगी मामलों के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की राशि के लेन देन का आरोप है। जैसलमेर में बदले पुलिस अफसर। पोखरण नाचना को मिले नए सीओ। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश में 141 पुलिस अधीक्षकों डीवाईएसपी के तबादले कर दिए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ द्वारा जारी आदेश के तहत सीमावर्ती जिले जैसलमेर के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पोखरण और नाचना में नए अधिकारी लगाए गए हैं। डूंगरपुर को मिले 2 नए डीएसपी। राज्य सरकार ने सोमवार देर शाम 141 उप पुलिस अधीक्षकों डीएसपी के तबादले किए। इस सूची में डूंगरपुर जिले को 2 नए डीएसपी मिले हैं। हेरम जोशी को डूंगरपुर और अब्दुल रहमान को सागवाड़ा का नया डीएसपी नियुक्त किया गया है।
फलोदी जिले में लगेंगे 12.38 लाख पौधे। मानसून की आहट के साथ ही वन विभाग ने पौधारोपण की तैयारियां तेज कर दी हैं। जुलाई में मानसून की पहली बारिश के साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत जिले में कुल 12,38,044 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों का चेहरा बदलेगा। केंद्र सरकार से पीएम श्री योजना में सत्र 2026 से 27 के लिए राजस्थान को 226.38 करोड़ का बजट मिला है। राज्य के 649 पीएम श्री विद्यालयों में इस बजट से आधारभूत सुविधाएं विकसित हो सकेंगी। 52 प्रकार की गतिविधियों से पीएम श्री स्कूलों को निजी शिक्षण संस्थानों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। जेजेएम घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को राहत नहीं, जल जीवन मिशन। जेजेएम घोटाले में गिरफ्तार पीएचईडी के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को एसीबी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जयपुर महानगर द्वितीय की एसीबी कोर्ट संख्या 2 ने पूर्व आईएएस की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन। जोधपुर में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द समाधान की मांग उठाई। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मंदिर का दान पात्र तोड़ने वाला गिरफ्तार। नागौर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान के तहत कुचेरा, मुंडवा, थांवला और भवंडा थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।